देखते होंगे या फिर किसी ने भी आपको फोन किया होगा तो मैदान में आइए, मैदान में आइए, क्योंकि आपकी भी यहाँ पे खमी हमें खेल रही है। तो मैदान में आइए यार, लुफ्त उठाइए, यहाँ पे आनंद लीजिए। महादेव भाई, तो थैंक यू वेरी मच आकाश सर, थैंक यू वेरी मच बसंत सर। और फिर एक बार हमारे मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का और सभी दर्शकों का मैं प्रवीण अर्जुन कलम्बोली यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ और लिए चलता हूँ आप सभी को मैदान के ओर, जहाँ पर आज के दिन का चौथा मुकाबला चलता हुआ। एक तरफ है टीम सीवुड रॉयल्स और उनके अगेंस्ट टीम बोरीवली बनाम सीवुड के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। हालांकि इस प्रतियोगिता की बात करें तो 2 जीत के साथ टेबल टॉप पोजीशन में आने का प्रयास यहाँ पर करती हुई तीसरे मुकाबले में टीम बोरीवली, और वही अगर सीवुड रॉयल्स की बात करें तो 1 जीत और 1 हार के साथ इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए डू और डाई का मुकाबला यहाँ पर खेलती हुई टीम सीवुड रॉयल्स। यस, यहाँ पर नेट रन रेट से भी जाना होगा सीवुड रॉयल्स को, लेकिन इस मुकाबले को जीतकर सीधा क्वालिफायर में क्या क्वालिफाई कर पाएंगे टीम बोरीवली। तो अहम मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए, और खास करके सीवुड के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विथ नेट रन रेट इस मुकाबले को जीतना है। और यदि ये कारनामा मैदान के आप अंदर करते हैं तो इस प्रतियोगिता में एक ऊंची उड़ान ज़रूर हम देख सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यहाँ पर टीम के क्षेत्र में गेंद को खेलते हुए 2 रन यहाँ पर मुकम्मल हुए। आने वाले जितने भी रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे ना, वो रन दिक्कतें पैदा करेंगे, रनों को रोकना होगा, और जो भी टारगेट मिलेगा उस टारगेट को एक सीमित नेट रन रेट के साथ आपको उस मुकाबले को जीतना होगा। एक बड़ी जीत अगर यहाँ से आती है तो सीवुड रॉयल्स भी इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे। मस्ट विन मुकाबला, डू और डाई। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए मिलती हुई पहली सफलता बड़े टीम के सामने आता हुआ, ये बड़ा विकेट मैदान से बाहर। आई थिंक दिनेश यहां से आउट होकर पेवेलियन लौट चुके हैं। यस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिनेश कल के मुकाबले के हीरो बन चुके थे। काफ़ी अहम योगदान ज़रूर उनका हमेशा से टीम के लिए रहा है, लेकिन अब इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम के साथ छोड़ते हुए, हालांकि 2 जीते ज़रूर, 2 जीत के साथ हौसले बुलंद हैं टीम बोरीवली के। और हमारे सम्माननीय अतिथि पुणे से इस टीम को सपोर्ट करने के लिए, इसी टीम को नहीं लगभग हर एक टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कई सारे हमारे महानुभाव है, कई सारे हमारे सम्माननीय अतिथि है जो इस वक्त इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। और कल के जैसे ही ठीक इस प्रतियोगिता में आज संडे का लुत्फ उठाने के लिए, संडे के साथ आज एक बड़ा मुकाबला भी है इंटरनेशनल लेवल पर, भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का। तो उसका भी हम अपडेट्स लगातार आपकी तरफ ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी एक अहम मुकाबला। इस बार देखिए पिच होने के बाद गेंद ने काटा बदला, हल्की सी गेंद बाहर की तरफ निकली। हालांकि बॉडी लाइन अटैक करने का प्रयास यहाँ पर, जिस तरह की ऊंचाई है गेंदबाज की, लंबे कद के गेंदबाज है और अपने ऊंचाई का खासा इस्तेमाल गेंदबाजी में करते हुए दबाव बनाने की कोशिश। पहला ओवर लेकर जर्सी नंबर 1 गेंदबाज इस बार पैडलाइन पर दिशा से भटके, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक आए गेंद को रोके। थोड़ा सा फंबल यहां पर देखने मिला और उसका फायदा उठाते हुए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए इन 2 रनों के साथ आकिब जानकारी देते हुए 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की यहां पर समाप्ति हुई। हालांकि प्रभु जिन्होंने पहला ओवर किया था, लंबे कद के गेंदबाज है, लगभग उनकी हाइट अगर देखा जाए तो 6 से 6.25 फीट की उनकी हाइट है, और जब गेंद रिलीज करते हैं तो 7 से 7.5 फुट के ऊपर से गेंद रिलीज करते हैं। और ऐसी गेंदों को साइड करना ये इतना आसान नहीं होगा, और यही कारण है कि पहले सत्र में
यहाँ पर पहला जो पावर प्ले का ओवर था वहां पर अंपायर, इज इट 1 to go? 1 to go, यस। शायद ये आखिरी गेंद होगी। गेंदों की अगर विश्लेषण किया जाए तो पहली गेंद के ऊपर आए थे 1 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद 2 रन, चौथी गेंद के ऊपर विकेट, पांचवी गेंद वाइड रही थी और छठी गेंद यानी इस ओवर की पांचवी गेंद जिस पर आए 2 रन। तो एक आखिरी गेंद बची हुई, तो एक मौका बनता हुआ, क्या यहाँ से विकेट चटकाएंगे या टीम बोरीवली वापसी करते हुए एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ेगी। दोनों ही टीमों के लिए अहम मुकाबला। इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए सीवुड रॉयल्स को ये मुकाबला जीतना होगा एक बड़े अंदर से और बड़े अंतर की फिराक में। शायद यहाँ पर प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करना होगा। इस बार देखिए कवर के रीजन में खेला, आखिरी गेंद के ऊपर मिली एक और सफलता, और इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा या आएगा विकेट। अपनी ऊंचाई का, अपनी लंबाई का सही इस्तेमाल करते हुए यहां पर पेस वेरिएशन देखने मिला। कवर के जानिब जाना चाहते थे खिलाड़ी, गेंद हवा में गई और वहां पर कोई गलती नहीं, एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर दूसरा खोती हुई टीम बोरीवली। देखिए बोरीवली नाइट राइडर्स रातों के बादशाह, रातों के कातिल कहा जाता है नाइट राइडर्स को, लेकिन यहाँ पर दिन के मुकाबले में पहले ओवर की समाप्ति हुई। देखिए कोई खिलाड़ी है जो बाउंड्री लाइन के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई थिंक सीबीडी इंडियंस। तो उनसे निवेदन है थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि शायद वहाँ पर अंपायर्स को कुछ दिक्कतें हो रही है। मैदान के अंदर मुकाबला जारी है और आपकी गेंदें जब मैदान के अंदर आएंगी ना तो शायद वहाँ से दिक्कतें होगी। तो थैंक यू वेरी मच। नए गेंदबाज नरेंद्र, और अब स्ट्राइकिंग एंड पर है धीरेन्द्र, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर सफलता आई थी। यहां पर कवर के जानिब फिर एक बार खेलने का प्रयास था, कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ अब राहत की सांस यहां पर जरूर ली होगी। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा मुकाबला आज के दिन का यहां पर चलता हुआ। यस दो सर, ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने। यस सर, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, गुजारिश है कि ग्राउंड पर आकर मैच का लुत्फ उठाइए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मेहनत चल रही है खिलाड़ियों द्वारा, यहाँ पे उनको सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है आपकी। तो ग्राउंड पे आइए, जो भी हमें क्रिक हीरोज़ के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि ग्राउंड पे आइए। ग्राउंड पे मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल मैचों में तो टिकट्स के जो रेट्स है वो तकरीबन लाख 1.5 लाख तक पहुँच जाते हैं। हम यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपको ग्राउंड में मैच देखने के लिए। ग्राउंड पे आइए, उसी के साथ हमारे भोजन का जो व्यवस्था की है ब्लैक पैंथर ने, उसका भी आनंद लीजिए। धन्यवाद सर। यकीनन सर, यहाँ से अगर देखा जाए ना तो इस तरह के जो मुकाबले हैं, आप यदि मैदान के ऊपर आते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, आप अपनी आंखों से अगर इन मुकाबलों का लुत्फ उठाते हैं ना तो वो एक अलग मज़ा होता है। कल से लेकर आज तक कई सारे दर्शक हमारे साथ इस प्रतियोगिता के माध्यम से जुड़ चुके हैं और हम सभी से आह्वान करेंगे कि आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके खान पान की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स इनके माध्यम से की गई है और उनका भी हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे आकार ग्रुप का, और साथ ही साथ हम हमारे को स्पॉन्सर्स डबल बुल, एम्पेरिया बाय धीरज मंजेरी और मीडिया पार्टनर यहाँ पर हम 9 ब्लिंक, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। चलते हैं मुकाबले की ओर। चौथा मैच यहाँ पर आज के दिन का चलता हुआ। 2 ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने, 2 कड़े प्रतिद्वंदी। एक तरफ सीवुड नवी मुंबई से बिलोंग करने वाली टीम, तो एक टीम बोरीवली सेंट्रल मुंबई से बिलोंग करने वाली टीम। इस बार इनसाइड आउट का प्रहार किया है, हालांकि डीप में कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं, लेकिन जिस तरह का जोश एवं जुनून मैदान के अंदर दिखाते हुए एक एक रन का महत्व पहचानते हैं। इसी खिलाड़ी ने लिया था कवर के रीजन में कैच, वही खिलाड़ी इस वक्त महत्वपूर्ण रन अपने टीम के लिए रोकते हुए।
तो ये नहीं होता है कि केवल आप गेंदबाजी या बल्लेबाजी के माध्यम से टीम को योगदान दे सकते हैं। क्रिकेट में फील्डिंग, ये अगर आपका फील्डिंग का स्तर ऊंचा रहा ना तो मुकाबले में आपकी टीम की जो प्रदर्शन होता है, टीम का जो प्रदर्शन होता है वो भी काफी अच्छा होता है। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, शायद धीमी गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस यहाँ पर देखने मिला गेंदबाजी में। ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7.50 के औसत से रन आए 15, लेकिन क्या 15 रन, क्या यहाँ पर 15 रन शुरुआत सही होगी? थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर कही जाएगी टीम बोरीवली के लिए। अमूमन तौर पर टीम बोरीवली की अगर बात करें, बोरीवली नाइट राइडर्स इस वक्त मैदान के अंदर, और इस टीम के जिस तरह का रुतबा है इस संपूर्ण प्रतियोगिता में, 2 में से 2 मुकाबले जीते हैं। डंके की चोट पर इस प्रतियोगिता में बने रहने का चैलेंज उन्होंने अब तक इस प्रतियोगिता में पूरा किया है, लेकिन आने वाले समय में ये अहम मुकाबला है। टेबल टॉपर पोजीशन में यदि आते 3 आउट ऑफ 3 अगर मुकाबले आप जीते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक अलग ऊंचाई पर होता है। अगर देखा जाए तो और इसी बीच अगर हम देखें तो हमारे सभी अतिथिगण ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से आप इस संपूर्ण प्रतियोगिता को घर बैठे भी लुत्फ उठा सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टीवी या लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी आप इस संपूर्ण प्रतियोगिता को देख सकते हैं। और हमारी जो संपूर्ण टीम है एक बेहतरीन प्रदर्शन लेकर आई है आपकी तरफ, बेहतरीन प्रक्षेपण लेकर आई है आपकी तरफ। और अगर देखा जाए तो काफ़ी सराहा है इस प्रतियोगिता को तमाम दर्शकों ने, और उन सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं। इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, हालांकि 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल अब धीरे धीरे यहाँ पर आकार लेता हुआ, क्योंकि हमारे को स्पॉन्सर्स है आकार ग्रुप, और यहाँ पर रनों को आकार देते हुए टीम बोरीवली मैदान के अंदर। एक तरफ सीवुड रॉयल्स, दूसरी तरफ टीम बोरीवली नाइट राइडर्स। रातों के कातिल कहा जाता है नाइट राइडर्स को, लेकिन यहाँ पर इनसाइड आउट, फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल में इस खेला। इस स्ट्रोक में ताकत थी, नजाकत थी, और गेंद सीमा रेखा के बाहर आता हुआ बैक टू बैक दूसरा बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए। इन 2 लगातार बाउंड्रीज के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। यस सर, वीरेन बहुत ही अहम खिलाड़ी है बोरीवली टीम के, जो कि नज़ाकत के साथ, टाइमिंग के साथ वो अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं। उसी नज़ाकत के साथ उन पे कप्तान हमेशा भरोसा जताते हैं वीरेन के ऊपर। वीरेन बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है हमारे समाज में, तो कॉन्ग्रेचुलेट बोरीवली टीम को। यकीनन यहाँ पर देखिए जिस तरह से उनका स्टांस है, जिस तरह के उनकी बल्ले की ग्रिप है, जिस तरह के स्ट्रोक्स मेकिंग है, गेंद के मेरिट के हिसाब से स्ट्रोक्स का चयन उनके माध्यम से किया जाता है। और यही दर्शाते हुए कि ये गेंदबाज शायद लेदर से भी जुड़े हुए, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टांस है ना, एक लेदर क्रिकेटर के लिए जो स्टांस होता है वो स्टांस यहाँ पर उनका दिखता हुआ। यहाँ पे मिस फील्ड के जरिए, मिस फील्ड के चलते 3 रन दौड़कर ले लिए। देखिए रथ एक पैर पे सवार नहीं होता, उसको दोनों पैरों की जरूरत पड़ती है। वहीं पे दोनों खिलाड़ियों की सूझबूझ के कारण यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यकीनन ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी सबसे अहम होगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से साझेदारियां बनेगी ना, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट इज नॉट अबाउट 6 and 4, इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप्स ऑल्सो। कई ऐसे मुकाबले हमने देखे जहां पर सलामी बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया, लेकिन यहां पर सलामी बल्लेबाज विफल जब हुए तब एक साझेदारी की ज़रूरत थी। और साझेदारी में यही होता है, जिस तरह से एक सुखी जीवन के लिए पति पत्नी का साथ एक दूसरे के लिए सबसे अहम होता है, ठीक उसी तरह से मैदान के अंदर पार्टनरशिप के लिए
दो खिलाड़ियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे अहम होती है, और वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस दोनों ही खिलाड़ियों की मैदान के अंदर दिखते हुए एक अहम साझेदारी यहाँ पर करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। रनों की अगर बात करें तो 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो शायद यहां से खिलाड़ी में तब्दील की गई है। कार्तिक शायद मैदान से बाहर आ चुके हैं, कार्तिक पटेल, और उनकी जगह हर्ष दुबारिया अब मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट आया, एक अहम मुकाबला है, खिलाड़ियों की एनर्जी लेवल भी उतनी ही अहम है, और कई महत्वपूर्ण बदलाव, कई ऐसे खिलाड़ी है कि जो दूर से, हालांकि सीवुड ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है। अंपायर से निवेदन है, हमारे मैच ऑफिशियल से निवेदन है, 25 मिनट का समय दिया गया है। आज समय सबसे कीमती है हमारे लिए, क्योंकि सम्माननीय अतिथि अपना कीमती समय खर्च करके इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बार देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, खिलाड़ी जज करते हुए, क्या विकेट आएगा यहाँ पर। एक हाथ से ये गलती कर बैठे, एक हाथ से कैच को लपकने का प्रयास था, आप पहुंच चुके थे, दोनों हाथों से प्रयास होना जरूरी था, यहां पर गलती कर बैठे और गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 30 रन। बाउंड्री ज्यादा यहां पर देखने मिल रही है, हालांकि हवाई फायर जरूर यहां पर किया था, लेकिन एक हाथ से जब आप गेंद की तरफ पहुंचते नहीं वहां तक ठीक है, लेकिन जब आप गेंद की तरफ पहुंचते हैं, आप गेंद को स्पर्श करते हैं और वहां से गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर जाती है, तो शायद ये मौका था और वो मौका गवाया सीवुड रॉयल्स टीम ने। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, शफल अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हालांकि थोड़े से आक्रामक होते हुए बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज जिनका जिक्र हमने किया था, लेदर क्रिकेट के जैसा उनका स्टांस यहाँ पर दिखता हुआ, स्ट्रोक्स में वो टाइमिंग, वो नज़ाकत, वो क्लास उनका इस मैदान के ऊपर दिखता हुआ। और हमेशा हम जरूर यहाँ पर करते हैं कि फॉर्म इज अ टेम्पररी बट क्लास इज द परमानेंट। इस बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार, खिलाड़ी गेंद को जज करते हुए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा को क्लियर करती हुई आता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ आकिब जानकारी देंगे 36 3 ओवरों की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 12 रन प्रति ओवर के औसत से 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मुकेश भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कल कहर बरपा रहे थे मैदान के अंदर, उनका बल्ला काफ़ी जोरों शोरों से बोल रहा था, लेकिन जो 2 क्लोज एनकाउंटर गवाए, देखिए राहुल भी है, नाम तो सुना होगा, राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता में, सबसे अहम योगदान है। और हमारे दीपक भाई, कौन भूल सकेगा हमारे दीपक भाई को, इस प्रतियोगिता के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत उन्होंने ली है, और इन सभी का ये जो अहम योगदान है, संपूर्ण ब्लैक पैंथर ग्रुप की हम सराहना करेंगे हमारे आकार ग्रुप की, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को एक अलग मुकाम हासिल करके दिया, और साथ ही साथ हमारे को स्पॉन्सर्स डबल बुल सिंस 1974, इम्पेरिया बाय धीरज मंजेरी, मीडिया पार्टनर 9 ब्लिंक प्रिंटिंग एंड साइनेज सॉल्यूशन, इन सभी का योगदान इस संपूर्ण प्रतियोगिता को सबसे अहम रहा है। मैदान के अंदर एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, वाटर बॉटल मैदान के अंदर जा चुकी थी, तो कुछ मैसेज भी यहाँ से पहुँचता हुआ, क्योंकि अब आखिरी 12 गेंदें शेष, और ये जो टारगेट है ना, इस टारगेट को देखेंगे कम से कम 55-60 के करीब। यदि 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हैं तो विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। सीवुड रॉयल की बात करें तो इस मुकाबले को जीतना अहम है, उतना ही बड़े मार्जिन से जीतना भी अहम है। तो ये क्या कैलकुलेशन होगा, शायद ये कैलकुलेशन आप माइंड में सेट करते हुए कम से कम रनों में रोकना चाहेंगे, और कम से कम गेंदों में कम से कम विकेट खोते हुए इस टारगेट को अचीव करना चाहेंगे। इस मुकाबले के रिजल्ट के बाद स्टैंडिंग पता चलेगी, अगर सीवुड रॉयल ये मुकाबला जीती है एक बड़े मार्जिन से। लेकिन बोरीवली इतने आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है, फाइट बैक करना जानती है, मैदान के ऊपर डटे रहना जानती है। 2 मुकाबले में 2 जीत के साथ बुलंद हौसलों से ये टीम मैदान के ऊपर आते हुए, इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज
वीरेन। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, धीमी गति की गेंद थी। अगला ओवर लेकर हर्ष यहां पर गेंदबाजी करते हुए, हर्ष कारोत्रा यहां पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, जर्सी नंबर 21 हर्ष। क्या अपनी टीम को हर्षोल्लासित करने वाली गेंदबाजी मैदान के अंदर करेंगे? जिस तरह का नाम है, क्या उस तरह का काम होगा मैदान के अंदर? आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी। इस बार पिच होने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकली। हालांकि पहली गेंद के ऊपर जो लाइन और लेंथ थी ना, उसी लाइन और लेंथ के साथ यदि गेंदबाजी करते हैं तो विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को यहाँ पर पैरों में जंजीर डालने का काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी ओवरों में अमूमन तौर पर बल्लेबाज आक्रामक होते हुए हमने कई बार देखा है। इस बार मिड ऑन के जानिब खेला इस गेंद को, थोड़ा सा स्लिप जरूर हुए थे, लेकिन आखिरी समय पर अपने आप को संभाला। अपने आप को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा टीम को संभाला, और ये करना होगा मैदान के अंदर। इस ओवर में अब तक गेंदबाजी की अगर बात करें तो बड़े स्ट्रोक से वंचित रखा है, और यही करना होगा। डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक तैनात है खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में 30 यार्ड सर्कल पर, यानी बैकवर्ड पॉइंट में कोई खिलाड़ी नहीं है। इसका क्या फायदा उठाना चाहेंगे, क्योंकि बैकफुट पर अच्छे स्ट्रोक से यहाँ पर देखने मिले अब तक, और खास करके कवर और पॉइंट की दिशा में। तो यही कारण है लॉन्ग ऑफ रीजन में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। लेकिन इस बार देखिए सामने की तरफ खेला है, डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस इनटू द फिंस, आता हुआ हमारे ठीक मुख्य मंच के सामने से ये 4 रन। बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर, वन ऑफ द सेफेस्ट जोन जिसे कहा जाता है। गेंदबाज के सर के ऊपर से इस गेंद को खेला, टाइमिंग सही रहा, प्लेसमेंट सही रहा, और रिजल्ट भी एट द एंड सही साबित होता हुआ 4 रन। 42 रन, 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इसको 60 या 55-60 के करीब जरूर देखना पसंद करेंगे टीम बोरीवली। एक और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहिरा यहाँ पर सराहना करनी होगी दोनों ही खिलाड़ियों की। 2 विकेटें जल्दी खोई थी टीम बोरीवली ने। अब लगा था कि शायद यहाँ से सीवुड रॉयल्स टीम हावी होगी, लेकिन सही समय पर एक साझेदारी, और इस साझेदारी ने अब संभाल लिया है टीम बोरीवली को, क्योंकि जिस साझेदारी की ज़रूरत थी वो साझेदारी यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर लगाते हुए ये दोनों ही खिलाड़ी। यहाँ पर थोड़ा सा फंबल हुआ, सिंगल अटेम्प्ट में गेंद को गैदर नहीं कर पाए। हालांकि बैकअप वहाँ से आए, गेंद को उठाई, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास था पर्याप्त समय। देखिए बॉडी लैंग्वेज यहाँ से दर्शाती हुई कि अब थोड़ा सा थकान यहाँ पर ज़रूर महसूस करते हुए दोनों ही खिलाड़ी। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज अभी भी रिलैक्स है, बड़े बड़े स्ट्रोक्स है उनके बल्ले से। 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार वो ताकत नहीं लगा पाए, इसका कारण था पिछली 2 गेंदों के ऊपर जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी है ना, शायद वही कारण था। हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का उस तरह से संपर्क नहीं हुआ। शायद जो पानी लिया था तीसरे ओवर के समाप्ति के पश्चात, जब भी आप पानी लेते हैं तो सीमित मात्रा में पानी लीजिए। हालांकि अपने शरीर को हमेशा से हाइड्रेट रखिए, एनर्जी आपके शरीर में बनी रहे, इसके लिए आवश्यक पानी की मात्रा आपके शरीर में होनी ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए देखिए, कल एक अहम समय पर खारघर सुपर किंग के एक खिलाड़ी भी जायबंदी हो चुके थे, शायद प्रीत थे, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, डिहाइड्रेट हो चुके थे वहाँ पर। तो आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज खोड़ा, यस खोड़ा यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब तक 48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। चलिए खिलाड़ियों से निवेदन है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है आपको। हम ज़रूर जानते हैं कि यहाँ पर थकान आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होने का प्रयास होगा, लेकिन जो मोमेंटम है ना मुकाबले का, वो मोमेंटम भी काफ़ी अहम है, क्योंकि मोमेंटम अगर टूटे तो आपके हाथ से वर्ल्ड कप भी छूट सकता है। ये भारत ने करके दिखाया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और वहाँ पर ऋषभ पंत की चालाकी काम आई थी। उन्होंने
सीधा जो मोमेंटम ब्रेक किया था और वहां से विकेट आई डेविड मिलर की, सूर्य कुमार ने अनबिलीवेबल कैच लिया था। तो क्या ऐसा कुछ होगा यहाँ पर? मोमेंटम तोड़ने का प्रयास होगा। खोड़ा है गेंदबाजी के लिए, यहाँ पर गेंद खड़ी हो चुकी है मिड ऑफ के खिलाड़ी, और देखिए जो मोमेंटम था उस मोमेंटम को ब्रेक किया। यहाँ पर विकेट आते हुए सेलिब्रेशन मैदान के अंदर, क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में भी वापसी कर सकते हैं टीम सीवुड रॉयल्स। एक और विकेट का पतन यहां से होता हुआ। जो साझेदारी यहां पर पनप रही थी 48 रन पर लगा, ये तीसरा झटका। अब शायद 6-7 रन या 8 रन का डिफरेंस होगा, क्योंकि 2 वेल सेट बैट्समैन मैदान के अंदर होना और एक नया खिलाड़ी मैदान के अंदर होना, इसमें काफी डिफरेंस होता है। और नए गेंदबाज, देखिए गेंदबाजी में एक नया दांव चला है, शायद ये ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और जिस तरह का सेलिब्रेशन देखा, जिस तरह का एग्रेशन हमने देखा खोड़ा का, शायद गेंदबाजी में वो धार, यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर विकेट, इस प्रतियोगिता में पहली गेंद आप डालो और उसके ऊपर विकेट आए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो अलग ऊंचाई पर होता है। तो आखिरी 5 गेंदों में क्या वापसी दिला पाएंगे, क्या मेडन ओवर यहां से करेंगे? यस, यहां पर देखिए गेंदबाजी की धार यहां पर दिखाते हुए गेंद पिच होने के बाद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, कांटा बदला गेंद ने, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। और यही इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ब्रेक करने में सक्षम रहे। एक रन यहाँ पर इस ओवर में 3 गेंदें कर चुके, 1 रन 1 विकेट अब तक का ये प्रदर्शन रहा है गेंदबाज खोड़ा का। भारी भरकम शरीर के गेंदबाज है, गेंदबाज को यहाँ पे फायदा हो रहा है क्रिक ऑन बॉल का। यस यस सर, ग्रिप जहां से मिल रही है क्रिक ऑन बॉल के, वो स्पिनर बॉलर है, उनको ये क्रिक ऑन बॉल का गेंद का फायदा हो रहा है, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है MPL 3 में पहली बार ये बॉल लॉन्च किया गया है टेनिस क्रिकेट में, तो उसका फायदा यहाँ पे खोड़ा लेते हुए पूरा यकीनन यहाँ पर खोड़ा जैसे गेंदबाज अब काफी उत्साहित होंगे। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो जितने भी गेंदबाजी में स्पिन के विकल्प है ना, अब कप्तान उनकी तरफ काफी अहम भूमिका से जरूर देखेंगे। और शायद यही दिखाते हुए खोड़ा जिस तरह की प्रीमियम क्वालिटी बॉल क्रिक ऑन द गेम इज ऑन, यहाँ पर ये स्लोगन है इस गेम का, और गेम ऑन होता हुआ, क्योंकि मुकाबले में 4 ओवरों में 48 रन 12 रन प्रति ओवर के औसत के रन बना रहे थे, और वहां पर मानो एक तरह से ब्रेक सा लगा दिया है। अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर क्या होगा यहां से? यस, अंपायर का इशारा, बल्लेबाज आउट। हितेश नहीं, बॉल छूटता है तो रन के लिए आ सकता है। यस सर, इसके बाद पनवेल बनाम CBD होम टीम, जिसको चीयर करने बहुत सारे जन आए हैं। CBD का मैच है इसके बाद, जो कि पनवेल बनाम है। पनवेल ने उनके पहले दोनों मुकाबले जीते हैं, जहां के CBD को हार का स्वाद चखा है, लेकिन उनका जोश अभी भी कम नहीं हुआ है, उनका मोरल अभी भी कम नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत ही अच्छा मनोरंजन करेंगे यहाँ पे CBD की टीम। तो अगला मैच हम खेलेंगे CBD बनाम पनवेल, तो उसके लिए सभी को आमंत्रित किया जाता है ग्राउंड में, जो भी CBD में रहते हैं, CBD के रहवासी है हमारे समाज के, तो उनको आमंत्रित किया जाता है यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, के आइए और मैच ग्राउंड पर आकर देखिए। तो यकीनन 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। खोड़ा की सराहना करनी होगी, आखिरी ओवर लेकर आए थे गेंदबाज खोड़ा और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी के माध्यम से। जब उन्होंने गेंद हाथ में ली थी तो 48 रन 4 ओवर में स्कोर कार्ड के ऊपर थे, और अब इस आखिरी ओवर की कुछ गेंदें शेष बची हुई, रन है महज 50 स्कोर कार्ड के ऊपर, और वो दोनों ही रन शायद एक्स्ट्रास के माध्यम से आए, यानी बल्ले से यहाँ पर ज्यादा मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। इस बार देखिए विकेटों का पतन, गेंद सीधा विकेटों से टकराई, विकेटों का फर्नीचर यहाँ से डिस्ट्रॉय करते हुए एक और विकेट का पतन, 5वां बल्लेबाज मैदान से बाहर। क्या कमबैक है यहाँ पे सीवुड की टीम का, जिसका पूरा श्रेय जाता है खोड़ा को, जो आखिरी ओवर में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की,
क्रिकॉन गेंद एक बार बता देते हैं हमें, हमारे ऑडियंस को या हमारे खिलाड़ियों का। क्रिकॉन गेंद आप एक बार देख लीजिए, उनका क्वालिटी देख लीजिए। गेम ऑन है, गेम ऑन है। इस क्रिकॉन गेंद ने हमें बता दिया कि सीवुड की टीम के लिए अभी भी गेम ऑन है। इसके साथ हम स्वागत करेंगे लालजी भाई बंगारी का, जो सीवुड से पधारे हमारे मेहमान का हार्दिक स्वागत है। अरविंद भाई गामी का, सीवुड से पधारे हमारे मेहमान का हार्दिक स्वागत है। उसी के साथ हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में जाएंगे। पनवेल के कप्तान और सीबीडी के कप्तान टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जयेश भाई मनोंद्रा। सीबीडी के जो रहवासी है जयेश भाई, उनको आमंत्रित करूंगा टॉस के लिए, आप पधारिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। अगला मैच हम खेलने जा रहे हैं सीबीडी बेलापुर वर्सेस पनवेल। तो यहाँ पे दोनों कप्तान को आमंत्रित करता हूँ टॉस के लिए। टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाइए। और एक गुजारिश है, 25 मिनट में अब हमारा इनिंग्स को हम कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ दोनों टीम के कप्तान को मैं कहना चाहूँगा कि आपका 12th मैन लाना बहुत ज़रूरी है। 12th मैन आपका रखना ज़रूरी है, ताकि हमारे स्कोरर को कोई जात की दिक्कत ना हो, स्कोरर को कोई जात की परेशानी ना हो। और ये यूं ही फ्लो में हम टूर्नामेंट को करते रहे। जयेश भाई आपका स्वागत है। जयेश भाई टॉस के लिए आप यहाँ पे बीच में आ जाइए। कॉल लेंगे हमारे सीबीडी के कप्तान महेश। और ये टॉस टेल्स इज द कॉल, टेल्स लिया है और हेड। यहाँ पे पनवेल के कप्तान ने टॉस जीता है और जानना चाहेंगे उनका फैसला। यहाँ पे पनवेल के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला लिया है। वो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि बैटिंग करते भी टॉस में पहली बार ऐसा हुआ है कि गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी का फैसला किया। क्या आप संतुष्ट हैं महेश भाई? बॉलिंग ही चाहिए था। यस, तो ये टॉस मात्र औपचारिक थी, क्योंकि इनको गेंदबाजी करनी थी और पनवेल की टीम को बल्लेबाजी करनी थी। तो देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों और दोनों कप्तानों को। टीम के लिए धरती बिल्डकॉन, शैलेश भाई चौधरी, महेश भाई चौधरी और महादेव भाई चौधरी। धरती बिल्डकॉन टीम ओनर मिले हैं हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, एमपीएल 4 के लिए। आयरोली टीम को जो स्पॉन्सर करेंगे, टीम ओनर जो स्पॉन्सर करेंगे। धन्यवाद शैलेश भाई का, धन्यवाद यहाँ पे धरती बिल्डकॉन का। तालियों के साथ उसका अभिवादन किया जाए। थैंक यू सो मच। और भी पोजीशंस खाली है, और भी हमें टीम ओनर्स के नाम यहाँ पे लेने हैं, और भी हमारे पास को स्पॉन्सर्स के टाइटल भी अभी भी एम्प्टी है एमपीएल 4 के लिए। आप देख रहे हो कि एमपीएल 3 का कितना सफल आयोजन यहाँ पे ब्लैक पैंथर ने किया है, और बहुत ही संतुष्ट है हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही संतुष्ट है हमारे टीम ओनर्स, हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, हमारे मेन स्पॉन्सर्स। हमारे यहाँ से इन परफॉर्मेंस से, इन आयोजन से अगर संतुष्ट है तो उनका संतुष्टिपूर्ण मैसेज के लिए हमें धन्यवाद हम देना चाहेंगे उनको। और अगले साल के लिए भी एमपीएल 4 के लिए भी हमें और भी टीम्स ओनर के रिक्वायरमेंट्स है। स्लॉट्स अभी भी खाली है, जल्द से जल्द स्लॉट्स भरते जा रहे हैं। 3 घंटे में हमें अच्छे खासे 4 से 5 नाम मिल चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आखिरी मैच तक हमें सभी नाम यहाँ पे एमपीएल 4 के लिए मिल जाए, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।
तो धन्यवाद। फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो 52 रनों का लक्ष्य, आने वाली 30 गेंदें और 52 रन। यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर किया है कड़ा प्रहार। आगाज अगर इस तरह से तो सोचिए इस मुकाबले का अंजाम क्या होगा। वेल बिगिन इज अ हाफ डन। पहली गेंद के ऊपर करारा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। देखिए 2 सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज हर्ष और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है नीलेश वाविया और गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज वीरेन। इस बार फिर एक बार आड़े बल्ले से किया है प्रहार। अब मान लो यहां से गियर बदल चुके हैं, टॉप गियर में बल्लेबाजी करते हुए, और यही कारण था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जो भी टारगेट होगा उस टारगेट का हम आसानी से करेंगे पीछा, ये दर्शाते हुए पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 कड़े प्रहार, गेंद सीमा रेखा के बाद 6 गेंद रनों भी के लिए। बाउंड्री से कह रही है कि तू चल में आई, एक के बाद एक सिक्सर यहाँ पे लग रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है। यकीनन यकीनन यहाँ पर हवाई फायर करते हुए मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कदा आसमान का। लक्ष्य कितना है ये मायने नहीं रखता है, मैं किस तरह से शुरुआत करता हूं ये सबसे अहम होगा। लीजिए एक और बड़ा स्ट्रोक यहां से आता हुआ, 2 सिक्सेस और उसके पश्चात गेंदबाज वीरेन के ऊपर हल्ला बोल करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। पावर प्ले का कैसा इस्तेमाल करना है ये बल्लेबाज बखूबी जान रहा है कि यहाँ पे नो मैंस लैंड्स में यहाँ पे वो बॉल गेंद धकेलने की कोशिश कर रहा है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहा है। हम सभी टीम को बार बार ये कहते आ रहे हैं कि पावर प्ले जो पहली 2 ओवर होती है जहाँ पे 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी हम रख सकते हैं, उसका पूरा फायदा यहाँ पे सीवुड के बल्लेबाज यहाँ पे उठा रहे हैं। और पहले 3 गेंद में हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन बाउंड्रीज यहाँ पे उन्होंने अपने टीम के लिए बतौड़ी है। यकीनन सर यहाँ पर पावर प्ले में पावर दिखाते हुए, बल्लेबाजी की पावर क्या है, बल्लेबाजी का दमखम यहाँ पर दिखाते हुए एक और आड़े बल्ले से किया है प्रहार, लेकिन इस बार खिलाड़ी पहुंच जाएंगे गेंद के ऊपर और जब तक खिलाड़ी आए गेंद को उठाए। दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर यहाँ पर बदल लिए है। पहली 4 गेंदों के ऊपर हावी रहे बल्लेबाज हर्ष, नाम की तरह हर्ष उल्लासित करते हुए अपने सभी चाहता वर्ग को। 2 सिक्सेस, 1 बाउंड्रीज, 1 सिंगल, कुल 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। लेकिन यहां पर द शो मस्ट गो ऑन, खेल को जारी रखना चाहते, मोमेंटम को यहां से कैरी करना चाहते दोनों ही खिलाड़ी। इस वक्त वीरेन के ऊपर हल्ला बोल करते हुए 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। काफी बिजी रखा है डीप मिड विकेट को, वहां पे चारों की चारों गेंद को वहां पे ही धकेलने का प्रयास किया दोनों बल्लेबाजों ने और काफी बिजी रखा वहां पे मिड विकेट को। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये पहली ओवर में वो क्या रन चेस कर रहे हैं। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 52 रनों का लक्ष्य था। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, हालांकि इस गेंद को भी लपेटना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में। गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, आखिरी गेंद रही डॉट। पहले ओवर की हुई समाप्ति, रनों का पीछा करते हुए टीम सीवुड रॉयल्स पहुंच चुकी है 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हम मोमेंट की बात करते हैं, हर बार मोमेंटम की बात करते हैं। जो मोमेंटम दिलाया था खोड़ा भाई ने आखिरी ओवर में जो कमबैक करवाया था सीवुड की टीम को, उसी का चांसेस, उसी का फायदा यहाँ पे कहीं ना कहीं बल्लेबाज उठाते हुए। यकीनन रनों की अगर बात करें तो टीम का टोटल पहुंच चुका है 18 रन, 18 रन। अभी भी आने वाली 24 गेंदें और 34 रनों की आवश्यकता। मोमेंटम के साथ साथ आपका लक फैक्टर भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आखिरी ओवर की अगर हम बात करें ना, तो आखिरी ओवर में महज 3 रन आए थे, ये सबसे किफायती ओवर रहा था बसंत सर। और जिस तरह से गेंदें इस्तेमाल यहाँ पर की जा रही है क्रिक ऑन, और क्रिक ऑन का ये स्लोगन ही हम देख रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को धकेला, हालांकि 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। रॉयल्स के लिए आता हुआ एक और बेहतरीन स्ट्रोक, रॉयल बाउंड्री। यहाँ पे बल्लेबाज ये तो नहीं सोच रहे कि 3 ओवर की ही मैच है, आपको पूरे 5 ओवर खेलने हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3 ओवर में ही बल्लेबाजों का टारगेट है कि यहाँ पे उनको सेट करना है, क्योंकि वो ध्यान रख रहे हैं रन रेट का
यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है सीवुड्स की टीम के लिए रन रेट, और वो रन रेट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसी तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। यकीनन यहाँ पर देखिए बोरीवली टीम को रिलैक्स होने का मौका नहीं देना चाहते हैं, और शायद रिलैक्स होकर इस मुकाबले को नहीं जीता जाएगा। आपको हमेशा ऑन द टोज रहना है। बोरीवली टीम वापसी कर सकती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बोरीवली टीम बैकफुट पर है। यहाँ से भी ये टीम लड़ना जानती है मैदान के अंदर, और यहाँ से यदि विकेट आए, जी हाँ लीजिए, विकेट की तलाश थी, लेकिन क्या कर बैठे मैदान के अंदर, ये एक्सपेक्ट नहीं था। शायद गेंदबाज थोड़े से नाखुश होंगे। गेंदबाजी की अगर बात करें तो इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज हितेश ने मौका बनाया था। इस तरह के कैचेस आपको लपकने होंगे। देखिए किरण, अगर देखा जाए तो मैदान के अंदर किरण ने जो गलती की, शायद ये गलती का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप को ब्रेक करना जरूरी था। जो मोमेंटम यहाँ से प्राप्त किया है टीम सीवुड रॉयल्स ने, उस मोमेंटम को ब्रेक करना था, लेकिन शायद वो मोमेंटम ब्रेक करने में असफल रहे। एक मौका ज़रूर बना था, और हम हमेशा कहते हैं, यहाँ पर देखिए लाउड अपील है, इस अपील को स्वीकारा, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, और विकेट का पतन। लीजिए, काफ़ी देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, ये पार्टनरशिप यहाँ से ब्रेकअप होती हुई पहले विकेट का पतन। 1.4 पे एक रन है ना, एक रन भागे ना इन लोग, तो 1.3 पे 0 क्यों डाले, डॉट हुआ ही नहीं ना गेम। रनों की अगर बात करें तो टीम का टोटल पहुंच चुका है। विवेक अनावाडिया, तो न्यू बैटर इन एट नंबर 3 विवेक। विकेट की जरूरत थी यहाँ पर, और वो विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए। रनों की अगर बात करें तो अभी भी करंट रन रेट 13.80 के औसत से, और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 8 के औसत से अब रनों का पीछा करना होगा। इस बार आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक का जरूर खेलना चाहते थे, हालांकि इतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर लगाना, लेकिन कोशिशें होती हुई। जिस तरह से हमने कहा था कि इस मुकाबले में नेट रन रेट की तरफ भी ध्यान होगा, पैनी निगाहें होगी। जो भी टारगेट आपको दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको कम से कम समय में अचीव यहाँ पर करना होगा, और ये मैदान के अंदर करने में सक्षम होते तो टेबल टॉपर पोजीशन में भी आ सकते हैं। इस बार पैडलाइन पर गेंद थी, यॉर्क करने का प्रयास था। लेफ्ट आर्मर गेंदबाज जब भी राइट हैंडेड बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं ना, तो एक स्वाभाविक कोण बनता है, उस कोण का इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए, उस एंगल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए, और बड़े स्ट्रोक से वंचित जरूर रखा है। लेकिन रनों की अगर बात करें तो 2 ओवरों की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 25 रन, 25 रन ऑन द स्कोर कार्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, टारगेट की यहाँ बात पे हम करें। मेहमानों का स्वागत करेंगे। वीएमएस विजन इज मेकिंग स्पेसेस, वो आयरोली टीम के ओनर है अशोक भाई वसानी और मनसुख भाई वसानी। यहाँ का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे वीएमएस ग्रुप से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वीएमएस जो आयरोली ग्रुप के हमारे ओनर है, उनका एमपीएल 3 में यहाँ पे स्वागत है, और उनका योगदान के लिए हमें धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है, जो योगदान दिया आपने हमारे एमपीएल 3 के लिए। आप आपकी जगह विराजमान है, आपके जगह यहाँ पे की गई है, आप विराजिए प्लीज। तो यकीनन हमारे वीएमएस के स्पॉन्सर्स विजन इन मेकिंग स्पेस, जो हमारे टीम स्पॉन्सर्स भी है, तो उनका भी यहाँ पर स्वागत हो चुका है। हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मुकाबला अहम है, अभी भी जीत के लिए 27 रनों की दरकार है। जितना हो सके इस मुकाबले को लंबा खींचने का प्रयास होगा टीम बोरीवली की माध्यम से, क्योंकि जब भी ऐसा समय आएगा जहां पर नेट रन रेट सबसे अहम होगा, वहां पर बाजी मार सकते हैं। क्योंकि 2 मुकाबले लगातार जीते हैं टीम बोरीवली ने भी। बोरीवली नाइट राइडर्स, रातों के कातिल कहा जाता है इस टीम को, लेकिन सामने रजवाड़े हैं सीवुड रॉयल्स। लगातार दूसरी डॉट गेंद, क्या बेहतरीन कमबैक यहां पर होता हुआ। देखिए पिछली 2 ओवरों में क्या हुआ भूल जाइए, आने वाली 3 ओवरों में क्या करना है इसके ऊपर फोकस कीजिए,
और वही करते हुए शायद जो बीच में ब्रेक हुआ उसमें ये नसीहत कप्तान ने अपने टीम को दी। इस बार धीमी गति की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं। यही कारण था कि धीमी गति की गेंदें जब आप करते हो तो वो काफी इफेक्टिव साबित होती हुई। पहली 2 गेंदें रही डॉट, उसके पश्चात आया महज सिंगल। जो लगातार आक्रमण हो रहा था मैदान के अंदर, अब वो आक्रमण कहीं पर रुकता हुआ। रनों की अगर बात करें 26 रन। जी हाँ सर, यहाँ पे हम स्वागत करेंगे लालजी भाई बंगारी का वाशी से। उसी के साथ सबसे ज़्यादा अहमियत हम यहाँ पे और एक हमारे मीडिया पार्टनर को देंगे, 9 ब्लिंक, जो लगातार MPL 1 MPL 2 से हमारे मीडिया पार्टनर रहे। बैनर के लिए जो स्पॉन्सरशिप देते हैं और जो बैनर्स के जो भी खर्चा आ रहा है उनका पूरा स्पॉन्सरशिप 2 साल से वही दे रहे हैं और तीसरे साल भी उन्होंने ही दिया है। तो 9 ब्लिंक के लिए जोरदार तालियां एक बार 9 ब्लिंक के लिए, जो हमारे प्रिंटिंग एंड सिग्नेट सॉल्यूशंस है। और MPL 4 के लिए भी उन्होंने नाम अपना लिखवा दिया है मीडिया पार्टनर के लिए। तो 9 ब्लिंक हमारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं और 3 साल से उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो 9 ब्लिंक को तहे दिल से धन्यवाद। हेलो, तो सभी हमारे स्पॉन्सर्स का हम यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन देखिए तीसरे ओवर में यहाँ पर बढ़िया वापसी दिलाते हुए गेंदबाज इस वक्त मैदान के अंदर राहुल गामी। सोशल मीडिया का जमाना है अभी, हर कोई सोशल मीडिया में और हर कोई, मेरे को लग रहा है कि दिन में, ये मेरे को कहना तो नहीं चाहेगा लेकिन 1 से 1.5 घंटा तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही रहता है। तो हमने ये साल से इंस्टाग्राम पे भी हम जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम से हमको फॉलो कर सकते हो, ब्लैक पैंथर का यहाँ पे हमारा पेज है, वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे हमारे अपडेट्स ले सकते हो। इंस्टाग्राम में हमने ये साल से हम जुड़ गए हैं। तो आइए हमारे साथ सोशल मीडिया से भी जुड़िए, जैसे कि आपने ग्राउंड से तो जुड़े हुए ही हैं, तो 27 सोशल मीडिया से भी हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। तो 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जी हाँ, आपने सही फरमाया। कम से कम दिन में, कम से कम अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटा हम ज़रूर इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं, 1 से 1.5 घंटा हम ज़रूर व्हाट्सअप पर होते हैं, फेसबुक के ऊपर होते हैं। तो ये कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और हमारा इंस्टा का ब्लैक पैंथर ये ऑफिशियल पेज है। इस संपूर्ण प्रतियोगिता के कुछ अहम क्षण और अहम जानकारी आपको इस इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर मिल जाएगी। इस पेज को विजिट कीजिए, इस QR को आप स्कैन कीजिए और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इसे फॉलो भी कीजिए। चलते मैदान की ओर। बेहतरीन ओवर रहा, बेहतरीन। इस मुकाबले में टर्निंग पॉइंट अगर कुछ हो सकता है तो ये अहम ओवर था। रनों की अगर बात करें, अकीब यहाँ पर जानकारी देते हुए 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात यानी आने वाली 12 गेंदे, अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल 23 रन रिक्वायर्ड टू विन। 12 गेंदे 23 रन। किरण, आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते होंगे क्योंकि कैच छूटा था, दबाव था, लेकिन उसके पश्चात उसके अगली 2 गेंदों के ऊपर ही विकेट आया था। तो शायद जो दबाव बना था उससे उभरते हुए, और जब भी दबाव हट जाता है ना आपके ऊपर से, तो आपकी जो काबिलियत है वो काबिलियत मैदान के अंदर झलकती है। किरण, जिनके नाम में ही किरण है, अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने में काफ़ी अहम भूमिका क्या उनके माध्यम से निभाई जाएगी। इस वक्त जर्सी नंबर 81 गेंदबाज जीवन, जिस तरह का मोमेंटम शिफ्ट किया था तीसरे ओवर में, पहली 2 ओवरों में 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए थे। जिस तरह से खोड़ा ने आखिरी ओवर में 3 रन दिए थे ना, ठीक उसी तरह से बोरीवली टीम के लिए पिछले ओवर में महज 3 रन आए। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, 12 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद के ऊपर महज सिंगल यहां से आता हुआ, सिंगल के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 30 रन। अभी भी आने वाली 11 गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता। 12 रन पर ओवर, यानी लगभग हर गेंद के ऊपर 2 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 22 रन। इस बार धीमी गति की गेंद थी, चेंज ऑफ पेस देखने मिला। अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए
वाइड का इशारा यहां से हुआ, एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 31। समीकरण बचता हुआ आने वाली 11 गेंदें, 21 रनों की आवश्यकता। हर एक गेंद के बाद हम समीकरण आपके सामने रखेंगे। एक तरफ एक टाइम ऐसा था जहां पर शुरुआत बढ़िया दिलाई थी, पहले 2 ओवरों की अगर बात करें तो कुल 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आए थे और ऐसे लगा था कि शायद रॉयल्स एक तरफा इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह से वापसी दिलाई गेंदबाजी के माध्यम से, अब यहां से महज एक सिंगल आता हुआ, यानी बची हुई 10 गेंदें अभी भी शेष और जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता। एक और बड़ा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर जब तक आए गेंद को उठाए, शायद यहां पर मौका बना था लेकिन कैच छूटा। इस तरह के कैचेस आपको लपकने होंगे। इस सिंगल के साथ टीम का टोटल यहां पर पहुंच चुका है 33 रन, यानी अभी भी आने वाली 9 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता। कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक और यहां पर देखिए हाथ खोलने का मौका मिला 2 खिलाड़ी। कॉलिंग यहां पर प्रॉपर रही दोनों ही खिलाड़ी की, क्योंकि अक्सर ऐसे तरह पर क्लैशेस हम देखते हैं 2 खिलाड़ियों के बीच में से, लेकिन यहां पर गेंद को भी रोका गया। कैच हालांकि जरूर छूटा, प्रयास अच्छा था, लेकिन सबसे अहम रन रोके गए मैदान के अंदर। इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल पहुंच चुका है 35। अब आने वाली 8 गेंदें शेष और जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता। 8 गेंदें 17 रन। अहम मुकाबला यहां पर होगा। फिर एक बार मौका बनता हुआ, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं। एक और बेहतरीन कैच यहां पर लपका गया, हितेश द्वारा लपका गया यह सबसे अहम कैच इस मुकाबले में। एक और टर्निंग पॉइंट। 7 गेंदें और अभी भी जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता। न्यू बैटर कल्पेश। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो नए बल्लेबाज कल्पेश आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, क्योंकि 7 गेंदें 17 रन की जरूरत है। यदि इस गेंद के ऊपर 6 आते हैं तो 6 गेंदों में 11 रन बचेगा। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाएगा, और अगर आखिरी ओवर तक मुकाबला लेकर जाना है तो यहां से बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा। क्या वो बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाज के बल्ले से आएगा? प्रपोजल आप सांभळ, प्रपोजल लेटर आपी दो, प्रपोजल लेटर। जीवन, इनके गेंदबाजी की भी सराहना करनी होगी। यहाँ पर आखिर के जो 2 गेंदबाज रहे ना, जिन्होंने खासा प्रभाव डाला है गेंदबाजी के माध्यम से, इस बार बैकफुट पर गए। लॉन्ग ऑफ रीजन में इस गेंद को खेला, हालांकि सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया रही। इस आखिरी गेंद के ऊपर आए रन 2। इक्वेशन अब यहां से बदलता हुआ, आने वाली 6 गेंदें शेष और जीत के लिए 15 रनों की आवश्यकता। कल ऐसा ही मुकाबला हमने देखा जहां पर 6 गेंदों में 15 रन बनाए थे। तो क्या होगा, क्या कुछ होगा मुकाबले में? कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। हम यू गए और यू आए। धन्यवाद सर, प्रवीण सर, थैंक यू सो मच। एमपीएल 4 का प्रस्ताव प्रपोजल हमने यहाँ पे रखा हुआ है टेबल पे, तो सभी मान्यवर से हमें निवेदन करते हैं कि प्रपोजल है एमपीएल 4 का जो नेक्स्ट ईयर का स्पॉन्सरशिप है, वहाँ पे हमें टाइटल स्पॉन्सर मिल चुके हैं, मेन स्पॉन्सर मिल चुके हैं। उसी के साथ हमें और भी स्पॉन्सर्स के रिक्वायरमेंट है। टाइटल स्पॉन्सर जो 2,51,000 रुपया था, उसके हमको स्पॉन्सर्स मिल चुके हैं। उसके साथ मेन स्पॉन्सर था जो 2,01,000 रुपया था, उसके स्पॉन्सर्स हमें मिल चुके हैं। इसी के साथ हमें कैप स्पॉन्सर्स की भी आवश्यकता है। कैप स्पॉन्सर को हम ये एक जानकारी दे दें कि अगले साल अगर जो भी कैप स्पॉन्सर बनता है, उनका जो लोगो है, हम कैमरा के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उनका लोगो यहाँ पे कैप में जहाँ पे ब्लैक पैंथर लिखा हुआ है, वहाँ पे उनका स्पॉन्सर्स का नाम आ जाएगा, उनकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी हमें स्पॉन्सर्स कर रहा है कैप स्पॉन्सर। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी कैप स्पॉन्सर्स के लिए कि उनका लोगो भी हमारे नेक्स्ट ईयर जर्सी में कैप में आ जाएगा। उसी के साथ हमें को स्पॉन्सर्स का भी रिक्वायरमेंट है, टीम ओनर्स का भी रिक्वायरमेंट है। तो जल्द से जल्द स्लॉट्स खाली है, आपके नाम लिखवाई दीजिए और एमपीएल 4 के लिए भी हमारे साथ सहयोग कीजिए, हमारे साथ भागीदारी कीजिए। थैंक यू। तो यकीनन सर हम ज़रूर यहाँ पर
आज शाम तक लगभग हमारे सभी जितने खाली स्लॉट्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का शानदार आयोजन रहा है इस वर्ष, जो मेहनत की गई थी तमाम हमारे आयोजनकर्ताओं की ओर से। लेकिन इस बार चलते मुकाबले की ओर, क्योंकि मुकाबला अहम है रॉयल्स के लिए। एक जीत एक हार के साथ इस प्रतियोगिता में यदि बने रहना है तो डू और डाई का ये मुकाबला। अब नेट रन रेट मायने नहीं रखता है, अब यहाँ से जीत हासिल करना इस टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाली 5 गेंदें शेष और जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदें 13 रन। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज राजेंद्र। यहाँ पर देखिए बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल करते हुए, लेकिन फ्लाइंग स्लिप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद। अभी भी आने वाली 4 गेंदें शेष और जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। चलिए 52 रनों का लक्ष्य था। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट, MPL 3 में जो हमारे साथ डटे हुए थे, हमारे को जो मैनेजमेंट के में डटे हुए थे, वहाँ पे महादेव भाई पूंजा भाई चौधरी यहाँ पे आ चुके हैं, जो MPL 3 में बहुत मेहनत की थी। MPL 4 में कुछ समय की पाबंदी के कारण वो हमसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन वो आ गए हैं स्टेज पे। दूसरा उसी के साथ जयसुख भाई बांसड़िया का भी हम यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए इक्का दुक्का रनों से अब इस जीत के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। यदि आपको जीत के लक्ष्य को हासिल करना है, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, यानी अब समीकरण यहाँ से बनता हुआ आखिरी बची 3 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता। कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, और जब भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आते हैं मैदान पर, उनके बल्ले से देखने मिलता है कहर। क्या यहाँ पर कहर बर पाएंगे? जी हाँ, बल्लेबाज के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर सही समय पर आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। देखिए अभी भी आने वाली 2 गेंदें 5 रन। कल ऐसा ही मुकाबला हमने देखा था जहां पर हमने ये दोहराया था कि 1 गेंदे 6 रन होते हुए हमने कई मुकाबले में देखे हैं, लेकिन क्या 2 गेंदों में 5 रन यहां से हासिल कर पाएंगे? एक और बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, यहां पर अपील की जाएगी। जी हां, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। शायद ये कॉट बिहाइंड का ही विकेट दिया है, क्योंकि समय लेना चाहते थे अंपायर भी अब इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए, क्योंकि स्निक यहां तक सुनाई दी थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लेगा था। और अक्सर ये मुकाबलों में हमने कई बार देखा है। अब आखिरी 1 गेंद बची हुई और 5 रनों की आवश्यकता। आखिरी 1 गेंद, हार और जीत के बीच महज 1 गेंद का फासला यहां पर बचता हुआ। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी टीम रहेगी बनी रहेगी इस प्रतियोगिता में, कौन सी टीम होगी इस श्रृंखला से बाहर, इस का रिजल्ट आपकी तरफ लाने वाली ये आखिरी गेंद। क्योंकि अगर बाउंड्री आती है, एक और पॉसिबिलिटी है, अगर यहां से बाउंड्री आती है तो कल के जैसा एक टाई मुकाबला हमें जरूर यहां पर देखने मिलेगा। तो क्या आखिरी गेंद के ऊपर चौवा लगाकर इस मुकाबले को टाई किया जाएगा? और गेंदबाज तैयार। आखिरी गेंद के ऊपर किया है कड़ा प्रहार, लेकिन उतना नहीं जीतना चाहते थे। गेंद केवल गई कवर के रीजन में, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया आखिरी समय पर गेंदबाजी के माध्यम से टीम बोरीवली नाइट राइडर्स ने। रातों के कातिल फिर एक बार यहां पर अपना जलवा बिखेरते हुए 3 आउट ऑफ 3 में से 3 मुकाबले जीतकर इस प्रतियोगिता में